हेलो, नमस्कार। मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि फसल की बिजाई के समय कौन-कौन सी सावधानी रखें, जिससे कि बीज का अंकुरण 100% हो जाए, जिससे कि हमें कम खर्च व कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो, जिससे कि हमें एक अच्छी इनकम प्राप्त हो। कृपया करके वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि अन्य किसानों को खेती से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, उपयुक्त समय। कपास की बिजाई का उपयुक्त समय अप्रैल व मई महीना होता है। बाजार में कपास की बहुत सी वैरायटियाँ उपलब्ध होती है। अप्रैल महीने में बिजाई के लिए अगेती वैरायटी और 15 मई के बाद हम पछेती वैरायटी का ही चुनाव करते हैं। खेत का चुनाव, इसके बाद हम कपास की बिजाई के लिए खेत का चुनाव करते हैं। अगर पहले उस खेत में सरसों की बिजाई की थी तो सरसों के पन्नों को रोटावेटर की सहायता से 1-2 बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसों के पन्ने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। फिर आप हैरों की सहायता से जुताई कर दे। फिर लेजर लेवलर की सहायता से खेत को समतल कर दे ताकि खेत की सिंचाई अच्छी तरीके से हो सके। नंबर 1, उपयुक्त समय। कपास की बिजाई का उपयुक्त समय अप्रैल व मई महीना होता है। बाजार में कपास की बहुत सी वैरायटियाँ उपलब्ध होती है। अप्रैल महीने में बिजाई के लिए हम अगेती वैरायटी व 15 मई के बाद हम पछेती वैरायटी का ही चुनाव करते हैं। नंबर 2, खेत का चुनाव। इसके बाद हम कपास की बिजाई के लिए हम खेत का चुनाव करते हैं। अगर पहले उस खेत में सरसों की बिजाई की थी तो सरसों के पन्नों को रोटावेटर की सहायता से 1-2 बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसों के पन्ने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। फिर आप हैरों की सहायता से जुताई कर दे। फिर आप लेजर लेवलर की सहायता से खेत को समतल कर दे ताकि खेत की सिंचाई अच्छी तरीके से हो सके। मिट्टी की जांच। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और खेत की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, जैसे गेहूँ, चना, अरहर, सरसों, राया, बरसीन, गेहूँ, आलू, मक्का, बाजरा, कपास, मिर्च इत्यादि। मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता है कि इसका पीएच मान कितना है। जैसे मैंने अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई थी, इसमें खेत की मिट्टी सभी फसलों के लिए ठीक है। खेत में यूरिया व डीपी के साथ एमओपी या एनपीके का मिश्रण प्रयोग करें। खेत में 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ डालें। अगर आप गोबर की खाद 4 से 6 टन प्रति एकड़ प्रयोग करने पर फास्फोरस व पोटाश की मात्रा अधिक करें। अधिक उपज देने वाली किस्मों को फसल चक्र में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ गेहूँ में बिजाई के समय डालें। जहाँ तक संभव हो ढैंचा हरी खाद के रूप में लगाएं। दलहनी फसलें फसल चक्र में सम्मिलित करें और जीवाणु खाद के टिक्के का भी प्रयोग करें। अगर पीएच मान 6.5 से कम है और नमक की मात्रा 0.8 से कम है तो इसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है। अगर पीएच मान 6.6 से 8.7 के बीच है तो इसमें नमक की मात्रा 0.8 से अधिक और 1.6 से कम है तो इसमें दाल वाली फसलें न उगाई। अगर इसका पीएच मान 8.7 से अधिक है और नमक की मात्रा 1.6 से 2.5 के बीच है तो इसमें नमक सहनशील फसलें जैसे जौ, ढैंचा धान, तम्बाकू, बरसीन, गन्ना, कपास उगाई। अगर इसमें नमक की मात्रा 2.5 से अधिक है तो यह सभी फसलों के लिए हानिकारक है। अगर आप कपास या अमेरिकन व देसी कपास की बिजाई करते हैं तो फास्फोरस व पोटाश बिजाई के समय पोरे। अगर फास्फोरस बिजाई पर नहीं डाली गई है तो बोकी पर पोरे। आदि नाइट्रोजन बोकी के समय 45 व 60 दिन और सेठ नाइट्रोजन फूल निकलते समय कतारों में दोनों डालें।
अगर गेहूं के बाद कपास ले रहे हो तो बुक की केस में डाले जाने वाली नाइट्रोजन बिजाई पर पूरी। पानी की जांच। अगर आप फसल की बिजाई के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% तक हो जाता है। अगर आप ट्यूबवेल के पानी से फसलों की सिंचाई करते हैं तो आप इस ट्यूबवेल के पानी की जांच करवा लें। अगर ट्यूबवेल का पानी पीने में मीठा है तो इसमें पानी का पीपीएम ज़्यादा हो सकता है और बीज अंकुरण के समय यह एक समस्या बन जाती है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से कम है तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें सभी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती है और इसमें बीज का अंकुरण 100% तक हो जाता है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से ज़्यादा है तो इसमें बीज का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता और यह एक समस्या बन जाता है। इसलिए पानी की हमें जांच करवानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हरी सब्जी या टिंडा, हरी मिर्च आदि फसल की बुआई करते हैं तो उसमें पानी की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1000 से कम अगर पीपीएम है तो इसमें सभी प्रकार की फसलें उग सकती है। अगर इसमें पीपीएम 1000 से ज़्यादा है तो इसमें सभी प्रकार की फसलें का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता है। खेत की तैयारी व गोबर की मात्रा। अगर आप खेत में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हो तो 8 से 10 ट्रॉली 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। गोबर की खाद ज़मीन में अच्छी तरह बिखेर ज़मीन को समतल कर देना चाहिए। नंबर 6, सिंचाई। अगर आप खेत की अच्छी तरह से सिंचाई कर दे तो ज़मीन के पत्थर आते ही एरो की सहायता से खेत को अच्छी तरह से 1-2 बार जुताई कर दे और फिर आप कल्टीवेटर सुहागा की सहायता से ज़मीन को समतल कर दे। बीज का चुनाव। बीज की किस्म या वैरायटी या बीज का उपचार व बीज की मात्रा। हमें अपने खेत में फसल की बिजाई करते समय ऐसे बीज का चुनाव करना चाहिए और जो कि आपके क्षेत्र एरिया के हिसाब से ठीक हो। बीज का चुनाव हमें मिट्टी, समय व पानी के अनुसार ही करना होता है, क्योंकि दोमट मिट्टी के लिए अलग व रेतीली ज़मीन के लिए अलग अलग वैरायटी आती है। बीज की वैरायटी। हम एक ऐसी वैरायटी का चुनाव करते हैं जो हमारे क्षेत्र व ज़मीन व पानी के हिसाब से ज़्यादा उत्पादन देती हो। हमें एक ऐसी कंपनी के बीज का ही चुनाव करना होता है जो कंपनी सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, जैसे राशि, यूएस इत्यादि। बीज खरीदते समय बीज का पक्का बिल अवश्य लें, जिससे कि बीज के डुप्लीकेट होने के चांस बहुत कम होते हैं और हमें एक अच्छा बीज की क्वालिटी प्राप्त हो जाती है। अगर हम एक बढ़िया बीज का चुनाव करते हैं तो वह हमें बढ़िया पैदावार देता है। बिजाई। अब आप मशीन की सहायता से खाद व बीज की बिजाई एक साथ कर सकते हो। हमें बीज की बिजाई सुबह या शाम के समय ही करनी चाहिए, जिससे कि बीज का अंकुरण 100% हो जाए, क्योंकि कम तापमान में बीज का अंकुरण सही तरीके से हो जाता है। बीज के समय में लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट व बीज से बीज की दूरी 1 फीट व बीज की गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बिजाई के समय बीज गिल्ली मिट्टी में ही डालना चाहिए व उसके ऊपर 5 से 6 सेंटीमीटर ज़मीन की परत चढ़नी चाहिए, जिससे कि बीज का अंकुरण सही तरीके से हो जाए। अब आप खरपतवार की रोकथाम के लिए पेंडामिलिथियन 30% EC का आप छिड़काव कर सकते हो। पेंडामिलिथियन 30% EC का प्रयोग खेत में खरपतवारों की रोकथाम के लिए किया जाता है, जिससे कि खरपतवारों का उगाव ही न हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।